आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली जिले में जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से संक्रमितों और संदिग्धों की लगातार मौतें हो रही है। बुधवार को जिले में कोरोना के 341 नए मरीज मिले। इनमें से 570 मरीज स्वस्थ हुए। बानगढ़ अस्पताल में बुधवार को कोरोना से 4 मौतें हुई, जबकि मुंडारा निवासी एक महिला की बाली CHC में इलाज के दौरान मौत हुई। जिले में बुधवार को 1323 लोगों के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कोरोना के 29,698 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 24,816 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अब तक कोरोना से अब तक 332 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,59,815 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। जिले में रिकवरी रेट 83.56% पहुंच गई है। मृत्यु के बाद मौत की दावत। टेंट लगाकर बन रहा था 300 लोगों का खाना, 100 से ज्यादा मौके पर मिले 1 लाख का जुर्माना। रायपुर उपखंड के बरगांव में SBI शाखा के पीछे की तरफ एक भवन में मृत्यु भोज आयोजन की सूचना पर बुधवार को नायब तहसीलदार रायपुर ओम प्रकाश सरगरा के नेतृत्व में टीम पहुंची, जहां टेंट में मृत्यु भोज चल रहा था। इसमें दाल, बाटी आदि भोजन बना हुआ था। यहां करीब 100 से ज्यादा लोग एकत्र थे और 300 लोगों का खाना बना हुआ मिला। इस पर लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर बर निवासी आयोजक कालूराम गुर्जर के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्त ही निकला हत्यारा। बकाया 40,000 रुपए मांगे को शराब के नशे में दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट। पुलिस ने बेवजह घूमते देख कर दिया था क्वारंटाइन। पाली जिले के देसुरी थाना क्षेत्र के देसुरी खोबागुड़ा मार्ग पर चारागृह क्षेत्र में मिले शव को लेकर पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। युवक की हत्या उसके दोस्त ने ही की थी। मृतक द्वारा शराब के नशे में दोस्त से मजदूरी के बकाया रुपए मांग लिए थे। इस दौरान दोनों में तकरार हो गई। गुस्से में आरोपी सुरेश साटिया ने दिनेश मीणा की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के डर से भी बढ़ी यह प्यास। 700 घरों वाली रोहट के इंद्रोका की ढाणी पानी के लिए जान पर खेलने को मजबूर। यह तस्वीर है रोहट क्षेत्र के इंद्रोका की ढाणी की। करीब 700 घरों की आबादी है, लेकिन पेयजल के लिए सिर्फ एक सार्वजनिक नल, उसमें भी 7-8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है, वो भी महज 1 घंटे। ऐसी स्थिति में जब भी पानी आता है, ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला जारी। रोहट क्षेत्र में मोरों के मरने का सिलसिला जारी। सांवलता खुर्द में 5 घायल व 1 मृत मोर का रेस्क्यू। रोहट क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। दिन में सांवलता खुर्द गांव में 5 घायल अवस्था में मोर मिले, वहीं 1 मृत मोर का भी रेस्क्यू किया गया है। लगातार हो रही मोरों की मौत को लेकर इलाके में ही वन व पशुपालन विभाग के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। कोरोना टीका उत्पादन पर बोली ममता। पश्चिम बंगाल में जमीन देने को तैयार, आयात भी करे केंद्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 टीकों के विनिर्माण के लिए बंगाल सरकार जमीन मदद उपलब्ध कराने को तैयार है। तेज हवा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ छज्जा। 20 साल पुराने ESI अस्पताल का छज्जा लटका, नीचे नहीं गिरने से बड़ा हादसा टला। शहर के मंडिया रोड स्थित ESI अस्पताल के छज्जे का एक हिस्सा देर रात को तेज हवा में क्षतिग्रस्त होकर लटक गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची। वर्तमान में यहां कोविड वार्ड भी बना हुआ है। मरीजों के परिजनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोधपुर जिले में 18 से 44 साल की उम्र के 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 10 लाख लोगों का टीकाकरण अभी बाकी है। जो टीके उपलब्ध हो रहे हैं वो बेहद कम हैं, लिहाजा जोधपुर में 20-22 साइट पर ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्लॉट में जगह के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। एटलीस्ट दो दिन तो लगे, मतलब लैपटॉप फोन सब पे एक साथ बैठ के करना पड़ा, फिर जाके लगा। मैं 6 बजे बैठता था शाम को और फिर 11 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर में हमेशा देखते रहता था। अब आपका नंबर आएगा? हाँ, वैक्सीन तो लगवानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाओ। स्लॉट तो वैसे बुक हो गया था, बस आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़ा था, तो मुझे कंटिन्यूसली 7 दिन तक बैठना पड़ा, तब जाके कहीं स्लॉट मिला। अब उसमें भी आई कैंट मेक अ चॉइस
कि मुझे जो चाहिए वही मिले, जो मिले वो ले लो एंड प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। सर मैं कम से कम 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, दिन में 3 से 4 बार, और काफ़ी समय लगा इसमें बुक होने के लिए। और मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपना जो भी है टीका लगवाएं, और ये टीका बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की ये कतारें सारी कहानी खुद ब खुद बयान कर रही हैं। वैक्सीन की इस कदर कमी है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरी या फिर पहली डोज के लिए भटकना पड़ रहा है। मशक्कत तो मैं 3-4 दिन से हर हॉस्पिटल के चक्कर निकाले हैं। मैंने एम्स में भी गई, चौपासनी वाले में भी गई। क्या जवाब मिलता था वहाँ से? कभी कहते हैं भीड़ है, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं छोटों के लग रहे हैं, ये 18+ वाले। जाहिर है कि वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण की चाल सुस्त है और कोविन पोर्टल पर जाम की स्थिति बनी हुई है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही घातक हो चुकी है और इसमें जवान बूढ़े सभी लोग काल कलवित हो रहे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना हमारे बीच में है। पहली लहर इतनी घातक नहीं थी लेकिन जितनी घातक ये दूसरी लहर है। राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाकर रोज केंद्र पर डाल रही है कि केंद्र हमें ऑक्सीजन दे, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार केंद्र ने जितनी ऑक्सीजन आवंटित की है, राज्य सरकार अभी तक 1000 मैट्रिक टन से अधिक गैस का उठाव नहीं कर पाई है। ये राज्य सरकार की फेल्योर है। अशोक गहलोत के सामने मैं खुद हाथ जोड़ के उससे निवेदन करती हूँ कि कृपया कर जनता की खातिर कम से कम जो गैस केंद्र सरकार ने आवंटित की है उसका उठाव करे और लोगों को राहत दे। साथ ही मेरा निवेदन है कि जिस तरह से प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, बेड्स सरकार के सबसे बड़े RUHS हॉस्पिटल्स में बेड्स को बेचा जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। क्या राज्य सरकार जो ऑक्सीजन गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है राज्य में, उसकी ऑडिट नहीं कर सकती क्या? राज्य सरकार की पूरी मशीनरी फेल है। वैक्सीनेशन का कहीं कोई अता पता नहीं है। बड़े बड़े दावे कर रही थी राज्य सरकार कि हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए हैं और प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क में इलाज उपलब्ध कराएंगे। यही स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी जो कह रहे थे कि मैं भामाशाह कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा, और उस बंदे ने वही किया। पिछले 2-2.5 साल से भामाशाह कार्ड बंद है। आयुष्मान योजना को इन्होंने लागू नहीं किया है और अब नई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आई है जिसमें लोग तड़प रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो सरकार ध्यान दे, महामारी का सामना करने के लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं किया, और मंत्री अपने घरों में बैठे हैं। इसलिए घर से बाहर आए और जनता की सुध ले। जितने विधायक कोष से पैसा जारी हुआ है, मेरे को मालूम है 1-1 साल से हमने पैसा जारी कर रखा है, लेकिन उन तक के काम अभी तक नहीं हुए। ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री को ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, और मैं जनता से अपील करती हूँ कि जनता मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र कृपया करके अपनाए। किसी भी कीमत में ये संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना है। इसलिए हल्के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो आसपास आप जो नजदीक की डिस्पेंसरी है, यदि वह डिस्पेंसरी पर डॉक्टर नहीं है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपर्क करें, और संपर्क करके वो ठीक प्रकार से सलाह दे सकते हैं ताकि हम घर में कैसे आइसोलेट होकर के उपचार ले सकते हैं। इतना निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। शहरों में कोरोना के हालात भयावह हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ठेठ गांव की तस्वीर। ये धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का गांव अजीतपुर है। गलियां सूनी हैं, 2 लोग छप्पर के नीचे बैठे दिखते हैं, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है।
गांव में बूढ़ों से लेकर बच्चे तक इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मास्क या सैनिटाइजर का कोई नामो निशान यहाँ नहीं मिलता। यहाँ देखिए, एक ही खाट पर बैठे बिना किसी सामाजिक दूरी पर भाईचारा बढ़ा रहे ये लोग कोरोना के खौफ से कोसों दूर हैं। ये ग्राम्य जीवन की सुखद तस्वीर नहीं है, बल्कि कोरोना की उस आहट का नजारा है जिसकी जद में अब गांव भी आ रहे हैं। हकीकत यह है कि अजीतपुरा में घर घर में लोग बीमार पड़े हैं। खांसी जुकाम बुखार होता है तो झोला छाप डॉक्टर से पर्ची लिखा लाते हैं। चारपाई पर बेदम पड़े इस शख्स को संतोष है कि छप्पर में ही बोतल लटकाकर ग्लूकोज चढ़वा रहा है। अस्पताल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। माताजी दरवाजे पर बैठी न जाने किसे कोस रही हैं। हमने गांव के कोविड केयर प्रभारी रमेश चंद से बात की। दावा किया गया कि सर्वे भी हो रहा है और मेडिकल किट भी दे दी गई है। सर, अभी जो 2 केस आए थे पूरे जिले के IT, दोनों बर्न के केस थे, जिसमें लगभग 90% से अब तो एक जला हुआ था जो सीरियस है, और उसको हमने यहाँ से रेफर कर दिया आगे के लिए। दूसरी एक औरत है जिसको लगभग 30 से 40% वो बर्न है, और उसका ट्रीटमेंट, प्राइवेट ट्रीटमेंट हमने दे दिया है, और अगर मान लो उसकी कंडीशन भी सीरियस हुई तो उसको भी हम आगे रेफर कर देंगे। कुछ देर पहले सूचना मिली थी, पुलिस थाना वजीरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ से झुलसने की उस संबंध में हमने यहाँ आए हैं, आके मालूम किया डॉक्टर से, और इसकी 80% के करीब जल गया है। इसकी हालत गंभीर है। फिलहाल इसके मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसके पश्चात जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कथन दृष्टि में मामला किस चीज़ का नजर आ रहा है? कोई गृह कलह से और कोई कारण? अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इसी के द्वारा जलाने की बात कह रहा है। हालांकि इसके बयान चल रहे हैं, आगे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को राजनीति की भेंट चढ़ा दी है। केंद्र की सरकार के द्वारा एक SOP जारी किया गया है कि 18 साल से अधिक उम्र का और 45 से कम उम्र का व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन के लिए कोविन शील्ड के जो स्लॉट है उसके ऊपर जाएगा, वेबसाइट के ऊपर जाएगा, और वहां जाकर के उसको एक निश्चित समय मिलेगा, निश्चित केंद्र मिलेगा, वहां जाकर वैक्सीनेशन कर सकता है। इस प्रक्रिया में कई बार, कई दिन तक लगातार प्रयास करने के बाद कोई केंद्र और स्लॉट मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने केंद्र पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि राज्य सरकार के किसी मंत्री ने या सत्ताधारी दल के विधायक ने वहां के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर को फोन किया है, और अलग से जहां जिन लोगों का वैक्सीनेशन इन पंजीयन वालों से पहले हो रहा है। इसके कारण बड़े पैमाने पर युवाओं को बिना वैक्सीनेशन के लौटना पड़ रहा है। आज इसी प्रकार का एक वाकया जयपुर में स्वीट फार्म स्थित UPSC में, यहाँ की इंचार्ज डॉक्टर सरला गुप्ता हैं, उन्होंने पिछले कई दिन से शिकायत आ रही थी कि रोजाना ऐसे 30-40 लोग होते हैं जिनकी सूची अतिरिक्त आती है, उनको बिना स्लॉट के, बिना समय के, बिना पंजीयन के उनका पहले वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जिनको पंजीयन होता है उनको बिना वैक्सीनेशन के लिए लौटना पड़ रहा है। इसी की सूचना मिलने पर आज ऐसे काफी लोग थे जिनको 3 से 5 बजे का स्लॉट UPSC स्वीट फार्म का मिला था। वो 3 बजे जब पहुंचे तो उनको कहा गया कि वैक्सीन समाप्त हो गई, अब आप वापस जाइए। ये सूचना पर मैं स्वयं वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद डॉक्टर से पूछा, जानकारी की, पता चला कि 200 वैक्सीन आपके वॉल्यूम आए थे, और उनमें से 174 का ही केवल वैक्सीन हुआ था। 26 के बारे बचने के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब इस विषय को लेकर के जयपुर के जिला कलेक्टर और CMHO को और सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई और लंबे समय तक वहां बैठने का हुआ, तब जाकर के CMHO ने दूसरे वैक्सीन भेजे, और लोगों का जिनको स्लॉट मिला था उनको स्लॉट का काम हुआ। मैं जयपुर के कलेक्टर महोदय को, CMHO को, राजस्थान सरकार के मंत्रियों को इस बात के लिए अपनी तरह से आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति अगर चली तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग साथ बैठेंगे। नियम की पालना पूरी करें और नियम को राजनीति के भेंट नहीं चलाएं। ये राजस्थान का प्रत्येक युवा, ये राजस्थान में जन्म लिया है और उसका अधिकार है वैक्सीनेशन का। जिसको वैक्सीन, जिसका नंबर आएगा उसको वैक्सीन पे लगे। राजनीति के आधारों पर आधार पर किसी को पहले मिले, इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।